पिछली क्लासों में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के अंदर त्रिविमीय आकृतियों घन, घनाभ, बेलन, शंकु और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों और सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। उसी तरह की दो त्रिविमीय आकृतियों हम गोला और अर्धगोले के बारे में अभी पढ़ेंगे कि गोला जो होता है, जो हमारी गेंद है, फुटबॉल है, वो हमारा एक प्रकार से गोला है और उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का जो पूरा पृष्ठ है उसका एक ही पृष्ठ होगा, तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 4πr²। और गोले का आयतन, उस गोले के अंदर कितनी वायु है या किसी भी गोलाकार आकृति में कितना पानी आ सकता है, जितना उसका आयतन होगा। और गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 πr³। r जो है वो गोले की त्रिज्या है। उसी प्रकार अर्धगोला, गोले का बिल्कुल आधा भाग, जैसे ये गोला जो है, उस गोले को जब आधा करेंगे तो आधा करने पर जो नीचे वाला भाग होगा, वक्र भाग, वो तो होगा गोलाकार, और ऊपर जो उसका एक भाग होगा वो समतल होगा, जो वृत्ताकार होगा। तो हम देखेंगे कि इस गोले का ये जो वक्राकार भाग है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा 2πr²। लेकिन जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, तो ये जो नीचे वाला भाग है वो 2πr² और ऊपर वाला भाग जो वृत्ताकार है जिसका क्षेत्रफल होता है πr², तो उसकी भी त्रिज्या आ रही होगी। तो πr², तो 2πr² और πr² जुड़ेंगे तो गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2/3 πr³। तो इन गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों से इन सूत्रों पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा हमारा एक प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी हमें पता होना चाहिए, और गोले का आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हल, पहले हम लिखेंगे, दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4πr²। 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी कि 4πr² का मान हमें दे रखा है 616। 4πr² बराबर 616। इसको हम हल करके और गोले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और त्रिज्या हमारे को ज्ञात होगी तो आयतन पूछा है, आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 πr³। यानी कि हमें आयतन ज्ञात करने के लिए उस गोले की त्रिज्या यानी r का मान चाहिए, और r का मान हमें इस प्रश्न में सीधा नहीं दिया हुआ है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे r, और r से फिर आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 का 4 22/7 गुणा r² बराबर 616। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 22 का 4 से 88, तो r² बराबर 616 गुणा 7/22 का 2 से 88 हो जाएगा। और ये 88 616 से कट जाएगा कि 88 गुणा 7 करें, 7 8 56 के 6 हासिल के 5, 7 8 56, 56 और 5 61, 61। तो ये 88 एक बार, 616 कट जाएगा 7 बार, तो r² बराबर 49। तो r बराबर 49 का वर्गमूल 7, और r बराबर 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, और इकाई लिख लेंगे सेंटीमीटर, यानी गोले की त्रिज्या हमें r बराबर 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। और गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा है गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ रखा है 4/3 πr³। 4/3 πr³। तो 4/3 πr³ में हम देखेंगे कि मान रखना है r, त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली 7 सेंटीमीटर, तो 4 का 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r³। r त्रिज्या 7 है, तो 7 का क्यूब का मतलब होगा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 22 का 4 से 88 गुणा 7 का 7 से 49 बटे
3, तो 88 का 49 से गुणा करके 3 का भाग दे दें तो हम देखेंगे ये 88, ये 49, 8 का 9 से 8 में 72, 2 7 79, 8 का 4 से 32, 2 3 8 चौक 32 और 3 35, 2 9 2 11, 1 8 और 5 13 का 3 1। तो 88 का 49 से गुणा करके और 3 से हम भाग दे दें तो हम देखेंगे एक बार 3, पीछे 1 3 4 बार 12, पीछे बचेगा 1 और फिर 1 उतार लेंगे तो 3 बार 9, पीछे 2 फिर 2 उतारे 7 बार 7 21, पीछे 1 और पॉइंट लग जाएगा 0 फिर 3। तो 88 का 49 से गुणा करेंगे 4312 में 3 का भाग दे दें तो आ जाएगा 1437.3 और आयतन ज्ञात कर रहे हैं, इकाई सेंटीमीटर है तो पीछे लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार 4 का 22 से 88, 7 का 7 से 49 बट्टे 3, तो 88 का 49 से गुणा किया 4312 में 3 का भाग देंगे 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस गोले का आयतन होगा। तो इस प्रकार हम पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उससे त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं और त्रिज्या से आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे को इसका उल्टा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि गोले का आयतन दिया हुआ हो और पूछे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयतन दिया हुआ होगा तो हम यहाँ आयतन का सूत्र लिखेंगे। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, उसकी वैल्यू बराबर रख के r फाइंड करेंगे और r ज्ञात होने के बाद में हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इस तरह का एक प्रश्न लेते हैं, हम देखेंगे जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं कि एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, 38,808 घन सेमी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए पहला प्रश्न जो था उसके अंदर में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था तो आयतन पूछा था, तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या फाइंड की, त्रिज्या ज्ञात की और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में हमने आयतन ज्ञात किया, आयतन का सूत्र। इस बार हमें आयतन दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जो हमें दिया हुआ है उसका हल हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल टू 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया गया है। तो जो हमें दिया हुआ होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसका सूत्र लिखते हैं। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन ज्ञात। तो इस 4/3 पाई r क्यूब का मान हमें दे रखा है 38,808, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4/3 पाई r क्यूब बराबर 38,808। 4/3 पाई r क्यूब बराबर 38,808 हमें दिया गया है और इसको हल करके और हम r जो है त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा r क्यूब बराबर 38,808। यहाँ से हम देखेंगे कि 4 का 22 से करेंगे तो 88/7 का 3 से 21 गुणा r क्यूब बराबर 38,808। तो यहाँ से हम देखें कि r क्यूब बराबर 38,808 गुणा 21/88। r क्यूब बराबर 38,808, 21 और 88 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 21 इधर
38,808 गुणा 21 और 88 नीचे आ जाएगा बट्टा 88 बराबर इधर आर क्यूब है। अब आर क्यूब बराबर और इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे 88 जो है वो 88 का 88 में भाग एक बार और 38,808 से कितनी बार कटेगा भाग देके देख लेते हैं। 38,808 में 88 का भाग देंगे तो पहले जाएगा 4 बार कि 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 32 और 3 35, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, तो यहाँ शेष बच जाएगा 8 में से 2 गए 6, 8 में से 5 गए 3 और 0, फिर 4 बार जाएगा 352, फिर 8 बार 41, तो 88 से एक बार 38,888 कट गया 441 बार। 441 जो है यहाँ हम देखें कि 441 जो है वो 21 का वर्ग है, 21 का वर्ग है मतलब 441 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 21 गुणा 21 गुणा 21, तो r बराबर हो जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21 की घात 1/3, यानी कि इसका घनमूल निकालना है। और जब इस प्रकार के गुणनखंड किए हुए हो तो घनमूल निकालना और भी आसान है कि r बराबर 21 गुणा 21 गुणा 21 यानी 1/3, यानी घनमूल निकालना है तो 3 के जोड़े बनाते हैं तो r बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि इस गोले की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई। और हमें पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4πr²। तो यहाँ पर 4 का 4, पाई का मान 22/7 और r², r त्रिज्या 21 है तो 21 गुणा 21, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, 4 का 22 से करेंगे तो 88, 21 का 3 से करेंगे तो 63, 1 का 3 से 3, 1 का 2 से 6, 63 गुणा 88 कर लें तो हमारा जो है वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 88 गुणा 63, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, 6 का 48 के 8 हासिल 4, 48 और 4 52, तो 4 8 और 6 14 का 4 1 5 5, तो हो जाएगा 5,544 सेंटीमीटर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर रख के, और आयतन दिया हुआ हो तो आयतन के सूत्र के बराबर उसको रख के हल करके r ज्ञात कर सकते हैं। और r के बाद में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr², 4 पाई का मान 22/7, r² त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली 21, तो 21 गुणा 21 और फिर उसको काट के हल करके और हमारा उत्तर आ गया 5,544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे जो पूछा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 5,544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र हमें कंठस्थ याद हो और उन सूत्रों पर आधारित इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहला काम प्रश्न की शुरुआत होते ही हमें सूत्र की आवश्यकता होगी, और सूत्र याद है तो हम प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे हमारा एक प्रश्न है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बनाए जा
सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दो आकृतियां हैं, उनको एक को पिघलाकर दूसरी आकृतियां बना रहे हैं तो कितनी बना सकते हैं। जैसे एक बेलन शीशे का बना हुआ है और उस शीशे से फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बना रहे हैं, तो उस बेलन के जो बेलनाकार जो शीशे का बना हुआ है बेलन, उसमें कितना शीशा है जितना उसका आयतन है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या हमें दे रखी है बेलन की 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो उस बेलन जो शीशे का बना हुआ है उसमें कितना शीशा है उसका जितना उसका आयतन होगा, तो बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में उसको पिघला के हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बना रहे हैं। तो ये हमसे पूछा है कि कितने गोले बना सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो हम गोले बनाएंगे, तो ये जो बेलन है उससे गोले बनाएंगे तो कितने गोले बनेंगे। तो बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे दें। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले इसका हल लिखते हैं, पहले इसके सारे जो हमें दिया गया है वो लिखते हैं। बेलनाकार शीशे की त्रिज्या, बेलनाकार शीशे की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बेलनाकार शीशे की ऊंचाई, बेलनाकार शीशे की ऊंचाई h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार शीशे की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और बेलनाकार शीशे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हमें दी गई है। इनको पिघला के जो हम गोला बना रहे हैं उस गोले की त्रिज्या भी हमें दे रखी है। गोले की त्रिज्या जिसको हम कैपिटल R से लिख लेते हैं, कैपिटल R बराबर 2 सेंटीमीटर। अब से पूछा है कि इस 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे बेलनाकार शीशे को पिघलाकर, बेलनाकार शीशे को पिघलाकर बनाए गए गोलों की संख्या कि बेलनाकार शीशे को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए हैं, तो बेलनाकार शीशे को पिघलाकर बनाए गए गोलों की संख्या जो होगी वो जिसको पिघला रहे हैं वो उसका आयतन कितना है, उसमें कितना शीशा है जितना उसका आयतन। तो जिसको पिघला रहे हैं उसका बेलनाकार शीशे का आयतन या बेलन का आयतन बटे एक जो जिसको शीशे को पिघलाकर जो बना रहे हैं गोला, तो एक गोले का आयतन, बेलनाकार शीशे में एक गोले का आयतन का भाग दे दें तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या हमें आ जाएगी। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब एक गोले का आयतन है, तो 4/3 पाई और बड़ा आर से बड़े जो गोले की त्रिज्या है उसको बड़े आर से निरूपित किया है तो आर क्यूब। इसको हम सॉल्व कर लें पहले कि बनाए गए गोलों की संख्या जो होगी वो ज्ञात करने के लिए बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग देना है। तो दोनों का आयतन अलग अलग ज्ञात करके हम भाग दें तो भी एक ही बात है और सीधा ही बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे दें। तो यहाँ से पाई सीधा कट जाएगा, बाकी वाले की हम मान रख लें तो हम देखेंगे आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या है 4 का स्क्वायर गुणा एच हमें दे रखी है 10 बट्टे 4/3 गुणा आर क्यूब, अब आर हमें दे रखा है 2 का क्यूब। तो इसको हम हल करें तो यहाँ लिखें बराबर पहला 4 का वर्ग 16 गुणा 10 और नीचे जो 4/3 है इस इनको उल्टा कर लें और तो व्युत्क्रम करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 इधर और 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 का घन होता है 8। उसके बाद हम इसको सरल करें तो 8 से 8 कटेगा एक बार, 16 कटेगा 2 बार, 2 से 2 कटेगा एक बार, 4 कटेगा 2 बार, फिर 2 से 2 कटेगा एक बार, 10 कटेगा 5 बार, 2 से 2 एक बार, 10 5 बार, तो ऊपर हो गया 5 गुणा
3 बराबर 5 गुणा 3 15, यानी कि बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या जो होगी वो होगी 15। यानी कि इस बेलनाकार शीशे जिसकी त्रिज्या 4 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इससे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले हम जो है 15 गोले बना सकते हैं। तो जिसको पिघलाने हैं बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे दें, तो बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर है, इसका 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई सीधा काट सकते हैं। ऊपर आर बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी थी 4, ऊंचाई में दे रखी थी 10, 4/3 का 4/3, गोले की त्रिज्या थी 2। तो यहाँ से 4/3 का व्युत्क्रम कर देंगे तो 4 इधर ही रहेगा, 3 ऊपर आ जाएगा अंश में, और 4 का वर्ग 16, 10 का 10, 4/3 में 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 और 2 का घन 8। तो 8 को 16 से काटा 2 बार, फिर 2 को 2 से 1 बार, 4 से 2 बार, 2 को 2 से 1 बार, 10 कटेगा 5 बार, तो 5 गुणा 3 15। यानी कि इस 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 15 गोले जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरह का एक और प्रश्न हम लेते हैं, जैसे हमारा एक प्रश्न है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो जैसा हमने पहला प्रश्न किया था उसी तरह का प्रश्न है कि एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला है बड़ा, उस गोले को पिघला के और फिर नई आकृतियों में शेप देना है, छोटे छोटे जो हमें शंकु बनाने हैं। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो जिसको पिघला रहे हैं, जैसे यहाँ 9 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघला रहे हैं, तो गोले के आयतन में जो बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, तो शंकु के आयतन का भाग दे दें तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, उनकी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसका हल हम लिखते हैं कि गोले की त्रिज्या R इक्वल टू हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और उसके बाद में इसको पिघला के शंकु बना रहे हैं, तो शंकु की त्रिज्या R इक्वल टू हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई H, शंकु की ऊंचाई H कैपिटल H हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं उसके लिए हम देखेंगे कि धातु के गोले को पिघलाकर बनाए गए शंकुओं की संख्या बराबर गोले के आयतन में एक शंकु के आयतन का भाग दे दें, शंकु का आयतन। तो यहाँ हम देखेंगे कि गोले को पिघलाकर शंकु बना रहे हैं, तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग दे दें। तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सीधा ही पाई से पाई पहले काट सकते हैं, उसके बाद में मान रख लें कि 4/3 गुणा आर क्यूब। अब गोले की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख लें 9 गुणा आर क्यूब है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, और 1/3 गुणा उसके बाद में आर स्क्वायर
गोले की त्रिज्या 3 है तो 3 गुणा 3 और गुणा ऊंचाई h 6 है तो 6। उसके बाद में हम देखें कि यहाँ से हम 4/3 1/3 है, तो यहाँ से हम 3 से 9 3 से 3 काट लें या यहीं से 3 से 3 सीधा काट लें तो एक ही बात है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये 3 से 9 3 बार, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर से भी फिर ये 3 से 3 कट जाएगा और 6 से ये कट जाएगा 3 के पहाड़े से 2 बार, 9 कटेगा 3 बार, फिर 2 से 2 कट 1 बार, 4 कटेगा 2 बार, तो पीछे बच जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 9, तो 2 का 3 से 6 2 का 3 से 6 गुणा 9, तो 9 छक्के 54 और शंकु कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो 9 गुणा 6 54, यानी कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के 54 शंकु जो है वो बनाए जा सकते हैं। कैसे, जो जिसको पिघला रहे हैं उसमें शंकु के आयतन का भाग दें तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ से पाई से पाई 1/3 से 1/3 भी हम सीधा काट सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 4 और r स्क्वायर, नहीं तो बाद में मान 4/3, r का मान जो 9 है तो 9 गुणा 9 गुणा 9 1/3, पाई से पाई कट दिया, r 3 है तो 3 गुणा 3 और 6 जो संख्याएं कट रही थी उन सभी को काट दिया, पीछे 2 गुणा 3 गुणा 9, तो 2 का 3 से 6 का 9 से 54, तो इतनी ऊंचाई के जो है वो 54 शंकु जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें गोले और अर्धगोले पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम इसी गोले और अर्धगोले पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे तथा बोर्ड में इनसे जो इन सूत्रों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।